Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today, I will explain you the third chapter of class 5th. This chapter name is Food Production. Food production कैसे होता है? Let's learn about it. This is chapters from Unit 2nd, Food and Shelters. Now come to the tune-up activity. Write the names of agriculture equipment. This is hoe, tractor, cultivator, sickle. Now let's start the chapter. When you feel hungry, you ask your mother for food and it is served on your table. The food has a long journey before it reaches the final product that we eat. Food like cereals, pulses, fruits and vegetables are grown by farmers. जब आपको भूख लगती है तो क्या होता है, आप अपनी मम्मी से कहते हैं तो वो आपके टेबल पर खाना सर्व कर देती है, लेकिन खाने को एक बहुत लंबी जर्नी से गुजरना पड़ता है जब तक वो आप फाइनल प्रोडक्ट आपके पास तक पहुंचता है जो आप खाते हैं. जैसे फूड है, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये फार्मर्स ग्रो करते हैं. Farmers who own large pieces of land and grow crops for sale are known as commercial farmers. Farmers जो जिनका अपना एक large piece होता है land का, उस पे वो crops को grow करते हैं सेल करने के लिए, उनको हम commercial farmer बोलते हैं. The crops they grow are known as cash crops as they are mainly grown for the market. जो क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं उसको कैश क्रॉप्स बोलते हैं क्योंकि वो मेनली मार्केट के लिए ग्रो करते हैं. ऑन द अदर हैंड द फार्मर्स हु हैव स्मॉल पीस ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस ओनली इनफ फूड फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज आर कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मर्स. लेकिन कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास छोटा लैंड होता है, छोटी जमीन होती है, तो वो इतना ही खाना प्रोड्यूस कर पाते हैं अपने और अपनी फैमिली के लिए, तो उनको हम सबसिस्टेंस फार्मर्स बोलते हैं. फार्मर्स हु रेयर पोल्ट्री लाइक हेन्स एंड डक्स for eggs and meats are called poultry farmer. Farmers जो रेयर करते हैं पोल्ट्री में हेन्स को, डक्स को एग्स के लिए या मीट के लिए, तो वो पोल्ट्री फार्मर कहलाते हैं. द फार्मर्स हु राइज काउस एंड बफेलोज फॉर मिल्क, बटर एंड चीज आर कॉल्ड डेयरी फार्मर्स. जो फार्मर अपने घर में काउ और बफेलो रखते हैं मिल्क, बटर और चीज के लिए, वो डेयरी फार्मर्स कहलाते हैं. ग्रोइंग फ्रूट्स इन ऑर्चर्ड इज कॉल्ड horticultures and the farmers are called horticulturists. Apiculture is the rearing of bees for honey in apiaries. Apiculture किसको बोला जाता है? मधुमक्खियों के पालन को. Mixed farming involve both growing of crops and rearing of animal. Mixed farming में involve होता है जो farmer क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं और एनिमल्स को भी पालते हैं. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फूड, ग्रेन्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड कल्टीवेशन. जो प्रोसेस होता है जिसमें फूड, ग्रेन, फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो करते हैं उसको कल्टीवेशन बोला जाता है. कल्टीवेटेड प्लांट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स. कल्टीवेटेड प्लांट्स को हम क्रॉप्स बोलते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट. ग्रोइंग क्रॉप्स. Crops need the right kind of soil, the right amount of water and right weather condition to grow. Crops को जरूरत होती है right kinds of soil की, right amount of water की and right weather condition की grow करने के लिए. Crops that grow in winters are called rabi crops. Crops जो winter में grow करती हैं उसको rabi crops बोलते हैं. Wheat and gram are the examples of rabi crops. Crops that grow in summer are called खरीफ crops. Crops जो समर में ग्रो करती हैं उसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं. राइस, ज्वार एंड बाजरा आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स. सीड्स फॉर क्रॉप्स. अब क्रॉप्स के लिए सीड कैसे लाते हैं? फार्मर नीड हेल्दी सीड्स टू ग्रो हेल्दी क्रॉप्स. फार्मर को हेल्दी सीड्स की जरूरत होती है हेल्दी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. दे बाय सीड्स फ्रॉम सीड मार्केट एंड सीड बैंक. वो सीड्स खरीदते हैं सीड मार्केट से या सीड बैंक से. गुड क्वालिटी सीड्स आर एक्सपेंसिव बट दे आर डिजीज फ्री, स्टडी एंड कैन विदस्टैंड सडन चेंज इन वेदर और टेम्परेचर. गुड सीड आर हाईली यील्ड एंड कैन टॉलरेट लैक ऑफ वाटर. Scientists are always trying to develop more productive seeds through search. Scientists भी try कर रहे हैं ऐसे seeds को produce करने का जो क्या हो, more productive हो. Activity. Find out words from the lesson which means cutting and collecting of crops, chemicals that kill insect, chemical that kill pets. यहाँ ये कुछ पॉइंट्स है जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे.
आइए देखते हैं क्या क्या बोलते हैं इन चीज को। प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसिस्टेंस फार्मर्स फेस मेनी डिफिकल्टीज, सबसिस्टेंस फार्मर्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। दे मोस्टली डिपेंड ऑन रेन टू वाटर देयर क्रॉप्स, वो मोस्टली डिपेंड करते हैं रेन पर अपनी क्रॉप्स को वाटर करने के लिए। दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड दे बिकेम ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ डेथ। वो क्या करते हैं, मनी बोरो करते हैं मनी लेंडर से सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, और वो एक कर्ज की साइकिल में फंसते चले जाते हैं। दे ऑफन मिग्रेट टू सिटीज टू वर्क एज लेबरर्स, वो क्या करते हैं अपनी सिटीज को भी छोड़ देते हैं लेबर की तरह वर्क करने के लिए। इन इंडिया देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट ओन लैंड एंड वर्क ऑन अदर्स पीपल्स फार्म। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खुद का अपना लैंड नहीं है, वो दूसरों के लैंड पर काम करते हैं। दे आर नोन एज लैंडलेस लेबरर, उनको लैंडलेस लेबरर बोला जाता है। मैनी लैंडलेस लेबरर गो टू वर्क इन सिटीज व्हेन टू शोइंग सीजन इज ओवर, they return to the village during the harvest season. This is known as seasonal migration. बहुत सारे क्या होते हैं, लैंडलेस लेबरर काम के लिए चले जाते हैं सिटीज में, और वो कब आते हैं, जब सोइंग सीजन ओवर हो जाता है, जब वो निकलते हैं। और कब आते हैं, विलेज आते हैं वो हार्वेस्ट सीजन में। इसको हम सीजनल मिग्रेशन बोलते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम देयर चिल्ड्रंस कैन नॉट गो टू स्कूल एंड ऑफन रिमेन अनएजुकेटेड, इस रीजन से उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते और अनएजुकेटेड रह जाते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड प्रोसेस, मॉडर्न एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट क्या क्या है और प्रोसेस क्या है। टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव्ड मशीनरी अलॉन्ग विद scientific agriculture practices have greatly increased the output of farmers and have made farming a lot more efficient. जो टेक्नोलॉजी है और इम्प्रूव मशीनरी है, उसने क्या किया है, साइंटिफिक अलॉन्ग विद साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उन्होंने क्या किया है, इंक्रीज किया है फार्मर्स के जो क्रॉप्स की ग्रोथ को। बिफोर प्लांटिंग द फील्ड इज प्रिपेयर यूजिंग द फॉलोइंग इक्विपमेंट और टूल्स, प्लांटिंग से पहले फील्ड में फील्ड प्रिपेयर किया जाता है कुछ इन इक्विपमेंट से। आइए देखते हैं। अ ट्रैक्टर इज अ हैवी ड्यूटी व्हीकल टू विच वेरियस फार्मिंग implement can be attached. Next is a cultivator is used to break up the and cut through the soil to prepare the field. Cultivator क्या करता है, break up करता है, cut करता है, soil को prepare करता है growth के लिए, crops के लिए। Harrow with iron teeth is used to redistribute soil over the field for leveling. It is also further break up the soil clods. A dice harrow contain dices that cut through soil so that a seed bud can be prepared. Once the seed bud is ready, the farmer is all set to sow the seeds into soil. एक डाइस हॉलो क्या करता है, वो भी क्या करता है, कट करता है सॉइल को छोटे छोटे उसमें, जिससे क्या होता है कि सीड बड प्रिपेयर कैन बी प्रिपेयर्ड, सीड बड प्रिपेयर हो जाते हैं। फिर अब क्या है, फील्ड तैयार है ग्रोइंग के लिए, जिसमें फार्मर ग्रो कर सकता है अपने सीड्स को। नाउ द सीड आर सोन, अब बीज बोए जाते हैं। द फार्मर एंश्योर दैट दे गेट इनफ वाटर, वार्मथ एंड लाइट टू ग्रो वेल। अब फार्मर को देखना होता है कि वो उसको इनफ वाटर मिले, वार्मथ मिले, लाइट मिले ग्रो करने के लिए। ही एड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स टू इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, वो फर्टिलाइजर ऐड करता है सॉइल की मैन्योर ऐड करता है सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए। ही ऑल्सो एड केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स टू गेट रिड ऑफ इंसेक्ट्स एंड फंगस दैट कुड डैमेज द ग्रोइंग प्लांट। वो यूज करते हैं केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स, जिससे जो इंसेक्ट होते हैं या फंगस होती है वो मर जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो क्रॉप्स को ग्रो करने में, क्रॉप्स की ग्रोइंग में डैमेज करते हैं, उनको वो मार देते हैं। However, these chemical substances can be dangerous as they can affect the quality of the soil and kill other useful plants as well. जबकि क्या होता है कि ये केमिकल्स बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि ये सॉइल की क्वालिटी को भी इफेक्ट करते हैं और प्लांट्स के अदर क्वालिटीज को भी मार देते हैं। फार्मर्स ग्रो व्हीट विच इज अ टाइप ऑफ सीरियल ग्रेन, फार्मर व्हीट ग्रो करते हैं, ये एक सीरियल का टाइप होता है। द ग्रेन्स ग्रो एट द टॉप ऑफ द प्लांट इन क्लस्टर कॉल्ड ईयर्स, जो ग्रेन होती है वो टॉप प्लांट के टॉप पर ग्रो करती है, जिसको ईयर्स बोला जाता है। द ईयर्स कंटेन व्हीट ग्रेन कवर्ड बाय अ सीड्स
sheath on which there are stiff bristle called awns. The stem is called the stalk, and when dried, it is called hay or straw. Wheat grain give us starch, which is a type of carbohydrate. व्हीट ग्रेन हमें स्टार्च देती है, जिसको जो एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का. व्हेन इट इज टाइम टू हार्वेस्ट, अ कंबाइन हार्वेस्टर इज यूज्ड टू कट द क्रॉप एंड देन सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द व्हीट ईयर्स. अब जब कटाई का टाइम होता है तो क्या होता है, कंबाइन हार्वेस्टर यूज किया जाता है, वो कट करता है क्रॉप्स को और उनको सेपरेट करता है ग्रेन को व्हीट ईयर से. इट ऑल्सो सेपरेट द हे फ्रॉम द ईयर्स, और वो क्या करता है, हे को भी उसके ईयर से अलग कर देता है. द process of separating the grain from the harvested stalk is called the threshing. जो प्रोसेस होता है सेपरेट करने का उसको थ्रेसिंग बोलते हैं. The process of separating the grain from the chaff is known as winnowing. जो प्रोसेस होता है जो ग्रेन को काफ से क्या करता है, सेपरेट करता है, उसको विनोइंग बोलते हैं. अ कंबाइन हार्वेस्टर मेक्स हार्वेस्टिंग क्विक, एफिशिएंट एंड नीट एंड हेल्प शॉर्टन द एंटायर प्रोसेस ऑफ कटिंग द व्हीट प्लांट, देन कटिंग द स्टाक एंड देन सेपरेटिंग द ग्रेन्स. इट इज ट्रूली अ वंडरफुल इन्वेंशन, अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर फार्मर्स. ये क्या है, एक वंडरफुल इन्वेंशन है और एक फार्मर के लिए बहुत ग्रेट ब्लेसिंग है. द क्रॉप इज देन सेंट टू द फैक्ट्री टू गेट इट प्रोसीड एंड पैक्ड. अब क्रॉप भेजी जाती है फैक्ट्रीज में जहां पर वो प्रोसीड होती है, पैक्ड होती है. इट इज देन रेडी टू बी सेंट टू द मार्केट. अब ये रेडी है मार्केट में भेजने के लिए. वी बाय पैकेज्ड फूड विच कम फ्रॉम द फैक्ट्रीज. हम पैकेज फूड खरीदते हैं जो फैक्ट्रीज से आते हैं. दीज आर देन यूज्ड टू कुक एंड देन वी लव टू ईट. नाउ इरिगेशन. इरिगेशन क्या होता है, फार्मर कैन इरिगेट देयर क्रॉप्स बाय यूजिंग वाटर फ्रॉम कैनल्स और रिवर्स. फार्मर अपने क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं किस वाटर से, कैनल्स और रिवर्स के वाटर से. वेयर रिवर्स और इरिगेशन कैनल्स आर नॉट नियर बाय, ट्यूबवेल्स आर डग डीप इनटू ग्राउंड. जब रिवर्स और इरिगेशन कैनल पास में नहीं होते तो एक ट्यूबवेल डग किया जाता है ग्राउंड के डीप में. विद द हेल्प ऑफ एन इंजन वाटर इज पंप्ड अप फॉर इरिगेशन फॉर फील्ड. फिर इंजन की हेल्प से वाटर पंप किया जाता है फील्ड को इरिगेट करने के लिए. तो irrigation canals and tube wells are excellent source of water for crop irrigation. इसलिए irrigation canal और tube well excellent source है water की क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए. A large number of farmers still depends on monsoon rain for water. बहुत सारे फार्मर्स अभी भी डिपेंडेंट है रेन पर वाटर के लिए. इफ मानसून रेन्स आर लेस, क्रॉप प्रोडक्शन फेल्स रिजल्टिंग इन फेमाइन, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. अगर मानसून में रेन कम होती है तो ये क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है कि क्रॉप कम होती है. द कंडीशन वेयर देयर इज नो रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड अ ड्रॉट. जब ऐसी कंडीशन आती है जब बहुत लंबे टाइम तक रेन नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं, मतलब सूखा. Now come to the quick recall. Farmers who own large pieces of land and grow crops for sale are known as commercial farmers. Farmers need healthy seeds to grow healthy crops. The process of separating the grains from the harvest stalk is called the threshing. Now come to the word meaning. So मतलब होता है to grow plant. Threshing means होता है separating grains from stalk. Winnowing means होता है separating seed from husk using winds. Now come to the exercise. The first one is take write the correct option. Growing fruit in orchard is called horticulture. Cultivated plants are called crops. The condition when there is no rain for a long period of time is known as drought. The process of separating grain from the harvested stalk are called threshing. Now fill in the blanks. Is different crops grow in different weather. Cultivated plants are called crops. A dash is used to break up and cut though the soil to prepare the field. Cultivator. The process of separating the grain from the harvested stalk is called threshing.
Now write true or false. Farmer need bad quality seed to grow healthy crops. This is false. Cattle reared for their milk are known as crops. This is false. Separating of seeds from husk using a wind is called sowing. This is false. Grain are separated from chaff by the process of threshing. This is true. The crops that are grown for market are known as cash crop. This is true. Come to the next question. डिफाइन द फॉलोइंग. यहां हमें डिफाइन करना है सीरियल को, कल्टीवेशन को, एपीकल्चर को, कैश क्रॉप को, इरिगेशन को. आइए देखते हैं सीरियल्स क्या होते हैं, कल्टीवेशन क्या होता है, एपीकल्चर, कैश क्रॉप और इरिगेशन. सीरियल्स आइए देखते हैं. कल्टीवेशन देखते हैं. द प्रोसेस फॉर ग्रोइंग फूड, ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड कल्टीवेशन. एपीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर इज द रेयरिंग ऑफ बीज इन हनी फॉर हनी इन एपियरीज. और हमसे पूछा था हॉर्टिकल्चर, growing fruit in orchard is called horticulture. सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स हमारे सारे व्हीट, राइस, माइज, ये सारे सीरियल्स होते हैं. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हु आर कमर्शियल फार्मर. कमर्शियल फार्मर कौन होते हैं. फार्मर who own a large piece of land and grow crops for sale are known as commercial farmers. फर्स्ट का आंसर यहां से यहां तक आएगा. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू फार्मर्स इरिगेट देयर फील्ड. कैसे इरिगेट करते हैं फार्मर्स अपने फील्ड को. फार्मर्स कैन इरिगेट देयर क्रॉप्स बाय यूजिंग वाटर फ्रॉम कैनल्स और रिवर. फिर यहां से यहां तक भी इसको पूरा लिखेंगे. जब रिवर्स और कैनल्स नहीं होते तो क्या करते हैं, वो ट्यूबवेल लगाते हैं, उसको इंजन से चलाकर वहां पर पानी की सप्लाई लाते हैं. व्हाट इज अ मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है. मिक्स्ड फार्मिंग इन्वॉल्व बोथ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स और रेयरिंग ऑफ एनिमल. मतलब क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं और रेयरिंग भी करते हैं एनिमल्स की. What are good quality seeds needed for? Why are good quality seeds needed for growing good crops? अच्छी क्रॉप्स के लिए अच्छे सीड्स क्यों जरूरत होते हैं. Good quality seeds are expensive, but they are disease free, sturdy, and can withstand sudden changes in weather or temperature. Good seeds are higher yield and can tolerate lack of water. What are the problem faced by small farmers? Small farmer क्या फेस करते हैं प्रॉब्लम. Problems of small farmers. Subsistence farmer face many difficulties. The most depend on rain or to water their crop, but they have to borrow money from money lenders to buy seeds and fertilizers, and they become trapped in a cycle of debt. They often migrate to cities for work too as a laborer.
नेक्स्ट, बूस्ट योर स्किल, ब्रेन ट्विस्टर। व्हाई डू वी डिपेंड ऑन फार्मर्स? हम फार्मर्स पर क्यों डिपेंड है? इज देयर जॉब इंपॉर्टेंट फॉर अस? क्या उनकी जॉब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ, हम डिपेंडेंट है फार्मर पर। क्यों? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसको ग्रो कौन करता है? फार्मर्स ही ग्रो करते हैं। और उनकी जॉब हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर वो लोग जॉब करना छोड़ देंगे, वो लोग अपना काम छोड़ देंगे, तो हमें खाना नहीं मिलेगा जो हम खाते हैं। सब्जेक्ट एनरिचमेंट, नेम एनी 4 इक्विपमेंट यूज्ड इन फार्मिंग। फार्मिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं उनका नेम लिखने हैं। ऑल्सो राइट व्हाट फॉर व्हाट वर्क दे यूज्ड, और किस काम के लिए वो यूज होते हैं वो लिखना है। प्लॉग, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर। टू प्लॉग द फील्ड, ट्रैक्टर टू प्लॉग द फील्ड, harvester to harvest the field, harvest the crops, cultivator to cultivate the crops. The next is activity zone. List the tools such as hoe, sickle and other used in each state of farming. Classify them as traditional or modern tools. Now, life skill and values. Spread awareness about the importance of work done by the farmers. Awareness फैलानी है कि farmers का work क्यों important है. Food reaches us after going through a long process. फूड हम तक पहुंचता है आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस एंड विद द लेबर ऑफ मेनी पीपल. वी शुड नेवर वेस्ट फूड. हमें कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.